देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। रेलवे की वीआईपी ट्रेन हमसफर एक्सप्रेस में रेल कर्मी की पीट कर हत्या कर दी। 34 साल के रेल कर्मी पर बच्ची से बैड टच का आरोप लगा था। बच्ची के घर वाले उसे लखनऊ से कानपुर तक पीटते रहे। कानपुर सेंट्रल पर उसे जीआरपी के हवाले किया। कुछ घंटे बाद उसकी हालत बिगड़ गई। जीआरपी उसे केपीएम हॉस्पिटल लेकर पहुंची। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पूरी घटना गुरुवार को बरौनी से नई दिल्ली जा रही हमसफर एक्सप्रेस की है, जहां बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला प्रशांत कुमार सिवान से दिल्ली जा रहा था। एसी 3rd इकोनॉमिक कोच में वह सफर कर रहा था। प्रशांत रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी करता था। इसी कोच में एक परिवार भी अपनी 11 साल की बच्ची के साथ था। बच्चे को सीट पर बिठाया, फिर बैड टच किया। ट्रेन गुरुवार को तड़के सुबह लखनऊ के करीब पहुंची और इस दौरान प्रशांत ने बच्ची को अपनी सीट पर बिठा लिया। आरोप है कि जब बच्चे की मां टॉयलेट गई तो उसने बच्ची से छेड़खानी की तो वह रोने लगी। आरोपी ने उसे डराकर चुप करा दिया। मां के टॉयलेट से लौटते ही बच्ची रोते हुए उनसे लिपट गई। मां ने पूछा क्या हुआ, वह कुछ बता नहीं रही थी। मां उसे टॉयलेट की तरफ ले गई, पूछताछ की तो बच्ची ने पूरी बात बताई। इसके बाद मां ने पति और ससुर को घटना की जानकारी दी। बच्ची को रोता देख भड़के यात्री। इसके बाद परिवार और कोच में बैठे यात्री आक्रोशित हो गए। प्रशांत को थप्पड़ मारते हुए गैलरी में खींच लिया, उसे लात घूंसों से पीटा। लखनऊ से कानपुर तक करीब 80 किलोमीटर तक उसे ट्रेन में पीटते हुए ले गए। इसके बाद परिजनों ने रेलवे को सूचना दी। गुरुवार सुबह 4:35 पर कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंची तो जीआरपी प्रशांत को हिरासत में लेकर थाने ले आए। बच्चे की मां और परिजन भी थाने पहुंच गए। कुछ घंटे बाद आरोपी प्रशांत की तबीयत बिगड़ने लगी। जीआरपी उसे अस्पताल ले गई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। कानपुर जीआरपी प्रभारी ओम नारायण सिंह ने कहा, महिला ने 11 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ की, एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। घटनास्थल लखनऊ का ऐशबाग का था, इसलिए मुकदमे को ट्रांसफर कर दिया गया। मृतक प्रशांत के चाचा आर सिंह कानपुर पहुंचे। पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर पोस्टमार्टम करवाया गया। जीआरपी ने आरोपी प्रशांत को ट्रेन आने के 5 मिनट बाद ही उतार लिया। प्लेटफॉर्म नंबर 7 से थाने तक पैदल ले गई। लिखा पढ़ी और पूछताछ के बाद जैसे ही प्रशांत को गिरफ्तारी के बाद पता चली तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। थाने से दोपहर 12 बजे केपीएम अस्पताल ले गई। गुरुवार दोपहर 2:05 पर डॉक्टर सरोजनी सिंह ने मेडिकल किया। शरीर ठंडा पड़ा था तो ईसीजी किया। डॉक्टरों ने उसे दिन में 3:10 पर मृत घोषित कर दिया। जनरल टिकट पर एसी में कर रहा था सफर। जीआरपी की पड़ताल में पता चला कि प्रशांत जनरल टिकट पर हमसफर एक्सप्रेस के एसी कोच में सफर कर रहा था। बच्चे के परिजनों ने बताया कि वो टीटीई को ही दी हुई सीट नंबर 11 पर बैठा था। प्रशांत को अपने पिता एस कुमार की मौत के बाद मृतक आश्रित में नौकरी मिली है। वह मूलभूत से समस्तीपुर बिहार का रहने वाला था। अवगत कराना है कि 11 सितंबर की रात्रि में एक ट्रेन 02563 नई दिल्ली इंदौर एक्सप्रेस में एक परिवार सिवान से दिल्ली के लिए यात्रा कर रहा था। उन्हीं के कोच में एक अन्य व्यक्ति भी यात्रा कर रहा था। जब वह ट्रेन ऐशबाग से गुजरी, उसके उपरांत उस परिवार की 11 वर्षीय बच्ची जो उनके साथ थी, उसके द्वारा बताया गया कि इस व्यक्ति के द्वारा उसके साथ पिछले कुछ समय से ट्रेन में ही छेड़खानी की जा रही है। यह सूचना पाने पर उसके परिजनों द्वारा वह ट्रेन में अन्य यात्रियों द्वारा आक्रोशित होकर उस व्यक्ति के साथ मारपीट करी गई। वह कुछ समय बाद जब अगला स्टेशन कानपुर सेंट्रल आया तो उसके परिवार के द्वारा उस व्यक्ति को, जिसको मारपीट में चोटें भी आई थी, वहाँ पे जीआरपी कानपुर सेंट्रल पर पुलिस को दिया गया और अपनी तहरीर के आधार पे उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें ये अवगत कराया गया कि इसी प्रकार से ट्रेन में घटना घटित हुई। घटना घटित होने के उपरांत आक्रोश में वहाँ पे उस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई और उसके उपरांत उनके द्वारा जो है उस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को दिया गया है। इसमें संबंधित कानूनी कार्रवाई करते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज करने के उपरांत उस व्यक्ति को मेडिकल के लिए जब हॉस्पिटल भेजा गया तो वहां पे हॉस्पिटल पे उसको मृत घोषित करा गया। संबंधित प्रकरण में अग्रिम कानूनी कार्रवाई प्रचलित है। संबंधित व्यक्ति जो है उसका नाम प्रशांत कुमार था। वह मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला था। 34 वर्षीय वो व्यक्ति था और जैसा मैंने कहा, संबंधित प्रकरण में अग्रिम कानूनी कार्रवाई प्रचलित